इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। किरणापुर पुलिस ने सिवनी के सनसनीखेज अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 90 वर्षीय वृद्धा सुभद्राबाई नागेश्वर की हत्या करने के आरोप में उसी के पोते मूलचंद भाऊलाल नागेश्वर 34 वर्ष शिवनी खुर्द निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। 7 मार्च को दिन दहाड़े इस व्यक्ति ने पैसों के लालच में आकर अपने 90 वर्षीय दादी की मुंह दबाकर हत्या कर उसके पास से 12,000 रुपए और गले में पहने चांदी की हंसली भी निकाल ली थी। किरणापुर पुलिस ने इस आरोपी को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुभद्राबाई नागेश्वर निसंतान थी, जिसने अपने जेठ के लड़के भाऊलाल नागेश्वर को गोद लिया था। भाऊलाल की 2 पत्नी है। पहली पत्नी से 2 लड़की अनीता और ललिता, दोनों की शादी हो चुकी है। दूसरी पत्नी से 4 संतान, जिनमें मूलचंद, फुलचंद, सीता और गीता है। सभी चारों की शादी हो चुकी है। भाऊलाल की पहली पत्नी की लड़की अनीता खरे गाँव में ही अपने परिवार के साथ रहती है। जिस अनीता खरे के घर के पास ही उसका भाई मूलचंद नागेश्वर अपने परिवार के साथ रहता है। बताया गया कि भाऊलाल के परिवार के लोग खेती किसानी करते और बाकी समय नागपुर, हैदराबाद में काम करने जाते। अनीता का बेटा आयुष खरे भी हैदराबाद कमाने जाते था। 7 मार्च को अनीता खरे काम करने के लिए चली गई थी। घर में सुभद्राबाई नागेश्वर थी। 12 बजे करीब आयुष खरे हैदराबाद से अपने घर सिवनी खुर्द आया था, जिसने अपनी दादी सुभद्राबाई को 12,000 रुपये दिए थे और बाल कटवाने के लिए किरणापुर जा रहा हूँ कर उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने से उसके मामा मूलचंद नागेश्वर ने उसे पेट्रोल लाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल दी थी। इसके बाद आयुष मूलचंद नागेश्वर की मोटरसाइकिल से पेट्रोल लाया और अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर किरणापुर चला गया था। शाम 5 बजे करीब जब अनीता खरे काम करके घर लौटी तो उस समय सुभद्राबाई खटिया में लेटी हुई, किंतु कुछ बोल नहीं पा रही थी, जिसके मुंह और नाक में चोट के निशान थे और उसके गले से चांदी की हंसली भी गायब थी। घटना की रिपोर्ट भाऊलाल नागेश्वर ने किरणापुर पुलिस थाने में की थी। किरणापुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच पड़ताल की और परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि मृतिका सुभद्राबाई के गले के चांदी की हंसली और उसके पास रखे 12,000 रुपये गायब थे। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि सुभद्राबाई की मृत्यु दम घुटने से हुई। संपूर्ण जांच में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ने अपने स्टाफ के साथ इस अंधे हत्याकांड की जांच पड़ताल शुरू की। इस हत्या के खुलासे हेतु परिजनों सहित अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान मामले में संदिग्ध सुभद्राबाई नागेश्वर के पोते मूलचंद नागेश्वर को अभिरक्षा में लेकर जब सघनता से पूछताछ की गई तब उसने अपनी दादी सुभद्राबाई की हत्या कर 12,000 रुपये व गले में पहनी चांदी की हंसिया उतारकर लूट करना स्वीकार किया। 7 मार्च को जब आयुष खरे हैदराबाद से लौटा था और उसने 12,000 रुपये अपनी दादी सुभद्राबाई को दी थी, मूलचंद नागेश्वर ने रुपए देते हुए देख लिया था और उसमें लालच आ गया और मूलचंद नागेश्वर ने अपनी दादी सुभद्राबाई की हत्या करने की योजना बनाई। शाम को सुभद्राबाई खटिया में लेटी हुई थी, तभी मूलचंद नागेश्वर सुभद्राबाई के पास थैली में रखे पैसे निकाल रहा था। तभी सुभद्राबाई जाग गई और चिल्लाने लगी। तब मूलचंद ने अपनी दादी सुभद्राबाई का मुंह और नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मूलचंद नागेश्वर ने उसके थैले में रखे 12,000 रुपये और गले में पहने चांदी की हंसली को उतारकर अपने घर की पाठन में छुपा दिया था। किरणापुर पुलिस ने मूलचंद की निशानदेही पर उसके घर से चांदी की हंसली वहीं 2,000 रुपये जब्त किए। 10,000 रुपये मूलचंद नागेश्वर खर्च कर चुका था। 24 मार्च को किरणापुर पुलिस ने मूलचंद नागेश्वर को बालाघाट के विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। दिनांक 7 मार्च को 2025 में परियारी थाने पर उपस्थित हुआ भाऊलाल नागेश्वर, जो कि सिवनी खुर्द का रहने वाला है, उसके द्वारा बताया गया कि उसकी माँ को जो कि वहाँ पे अपने घर पे रह रही थी और खटिया पे पीछे आंगन में सो रही थी, तो घर पे मृत अवस्था में मिली। ये लोग सभी अपने पड़ोस में ही एक लान निर्माण हो रहा है, उसमें काम करने के लिए गए थे। शाम को करीबन 5:30 बजे जब ये लोग आए हैं तो इनको अपनी माँ वहाँ पे मृत अवस्था में मिली, जिसकी रिपोर्ट में थाने पर तत्काल मत कायम कर उसमें जांच में लिया गया। शव पंचनामा कार्रवाई पीएम से कराकर उसमें सभी साक्ष्यों को बारीकी से संकलन किया गया। क्योंकि उसमें अज्ञात आरोपी था, इसलिए उसका बारीकी से विश्लेषण किया गया और उसमें साइबर की मदद ली गई। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें पूछताछ के दौरान कुछ परिजनों के ही कथनों में वेरिएशन आने पर संदेही मूलचंद नागेश्वर को संदेही माना गया। उससे बारीकी से विधिवत पूछताछ की गई और उससे पूछताछ के दौरान उसके द्वारा बताया गया कि उसने
अपनी जो दादी है, दादी का जो घर पीछे आंगन में सो रही थी, उसके पास में 12,000 रुपये नकद रखे हुए थे, 200 के नोट थे। उसके लालच में अपनी दादी का मुंह दबाकर उसकी हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर उसके घर पे जाकर उसके घर के ऊपर एक पट्टन जिसको बोलते हैं अटारी में से ही उसकी निशानदेही से उसके द्वारा निकाल के पेश किया गया, जिसमें थैली में से उसके द्वारा एक हंसली भी घटना के दौरान गले में से निकाल ली थी, वो हंसली। और उसमें 12,000 रुपये में से 2,000 रुपये ही बचे, बाकी 10,000 रुपये उसने खर्च करना बताया। उनको जब्त किया गया और विधिवत जब्ती कार्रवाई उपरांत उसको आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो रिमांड पर पेश किया जा रहा है। घटना दिनांक 7 मार्च को है 2025।